बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। मैं हूं आपका दोस्त दिलीप बामने और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीवीपी स्पेशल क्लासेस। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। इसी तरह के और भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। आज मैं कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज भाग 2 का जो दूसरा अध्याय है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, और इस अध्याय के लेखक है तुलसीदास। इस अध्याय के सभी प्रश्नोत्तर मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। सबसे पहला प्रश्न, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? उत्तर, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। पहला, बचपन में न जाने हमने कितना ही धनुष तोड़े किंतु किसी ने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है? दूसरा, हमें यह असाधारण शिव धनुष साधारण धनुष की भांति ही लगा। तीसरा, श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस उनके छोटे ही धनुष स्वतः टूट गया। चौथा, इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी के लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा था। इस धनुष को तोड़ने में राम का दोष नहीं। प्रश्न दूसरा, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण ने जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, राम स्वभाव से कोमल और विनयी है। परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे। परशुराम के क्रोध करने पर राम जी ने धीरज से काम लिया। उन्होंने स्वयं को उनका दास कहकर परशुराम जी के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया एवं उनसे निम्रता से बात की। लक्ष्मण राम से एक कदम विपरीत है। लक्ष्मण क्रोधी और उग्र स्वभाव के हैं। लक्ष्मण परशुराम जी के साथ व्यंग्यपूर्ण वचनों का सहारा लेकर बात उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वे इस बात की परवाह नहीं करते कि उनकी बातों से परशुराम और ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे। राम निम्र, मृदुभाषी, धैर्यवान व बुद्धिवान है, वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण निडर, वाचाल, साहसी तथा क्रोधी स्वभाव के हैं। प्रश्न तीसरा, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। उत्तर, लक्ष्मण, हे मुनि, बचपन में तो हमने कितने ही धनुष तोड़ दिए परंतु आपने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है? फिर परशुराम बोलते हैं, अरे राजपुत्र, तू काल के वश में आकर ऐसा बोल रहा है। तू क्योंकि अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है। यह शिव जी का धनुष है। चुप हो जा और मेरे इस फरसे को भली भांति देख ले। मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। प्रश्न 4, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा? निम्न गद्यांश पर आधारित लिखिए। यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, ये पद्यांश, और इसी पद्यांश के आधार पर हमें इसका उत्तर लिखना है। तो जब परशुराम थे उस सभा में इस गद्यांश के आधार पर ये सब कहा था। ये उसका उत्तर है। आप इसी तरीके से लिख लीजिए। परशुराम ने अपने विषय में कहा कि बाल ब्रह्मचारी और क्रोधी स्वभाव के हैं। समस्त विश्व में क्षत्रिय कुल के द्रोही के रूप में विख्यात है। उन्होंने अनेक बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर ब्राह्मणों को दान में दे दिया और अपने हाथ में साधारण इस फरसे से सहस्त्रों बाहु की भुजाओं को काट डाला है। इसलिए वे, नरेश पुत्र, मेरे इस फरसे को भली भांति देख ले। राजकुमार, तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है?
मेरे इस भरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। प्रश्न 5वां, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई? उत्तर, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषताएं निम्नलिखित बताई है, या लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषता बताई है। कैसे भी हम लिख सकते, जो पहला स्टार्टिंग में हम पहले विशेषता है, शूरवीर युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करके ही अपनी शूरवीरता का परिचय देते हैं, व्यर्थ में अपना बखान नहीं करते। दूसरा, वीरता का व्रत साधारण करने वाले वीर पुरुष धैर्यवान और क्षोभरहित होते हैं। तीसरा, वीर पुरुष स्वयं को कभी अभिमान नहीं करते। चौथा, वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते। इसी तरीके से आप ये 6 लिख सकते हो, या आप अपने मन से कितने भी पॉइंट लिखो, या आप प्रश्न से, साहसा और शक्ति के साथ निम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर आपके विचार लिखिए। ये उत्तर आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, अपने मन से लिख सकते हो, या फिर जो मैंने लिखा है वो लिख सकते हो। इसी प्रकार से आप उत्तर लिख लीजिए। प्रश्न 7, भाव स्पष्ट कीजिए। ये भी आप लिख लीजिए। इसी प्रकार से दूसरा दूसरे का ये दूसरा है, इसका उत्तर ये नीचे रहा। ये रहा दूसरे का उत्तर, ये दूसरे का उत्तर है। इसी प्रकार से आप ये तीसरा लिख लीजिए, और इसका उत्तर ये रहा।
प्रश्नार्थ पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। उत्तर तुलसीदास रस सिद्धि कवि है। उनकी काव्य भाषा सरल है। तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। यह काव्यांश रामचरितमानस के बालखंड से लिया गया है। तुलसीदास ने इसमें दोहा चौपाई छंद का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है, जिसके कारण काव्य के सौंदर्य तथा आनंद की वृद्धि हुई और भाषा के लय भद्रता बनी रही थी। भाषा को कोमल बनाने के लिए कठोर वर्णों की जगह कोमल ध्वनि का प्रयोग किया गया है। उनकी भाषा में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार व पुनरुक्ति अलंकार की अधिकता मिलती है। इस काव्यांश की भाषा काव्यात्मक का सुंदर सहयोग। प्रश्नार्थ पाठ के आधार पर तुलसी के सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। यह आप अपने मन से भी लिख सकते हो। प्रश्न 9। इस प्रसंग में काव्य का अंगूठा धैर्यवान है, उदाहरण में स्पष्ट कीजिए। ये भी आप अपने मन से लिख सकते हो। जो आपका अपने मन से लिखना है ना, मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा। हाँ, इसमें पॉइंट में दिया हुआ है। पहला, दूसरा, तीसरा, शायद चौथा भी है नीचे। इसका उत्तर यहाँ तक आ रहा है। ये जिसका उत्तर है ये इधर भी नीचे आ रहा है। प्रश्नार्थ निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। बालकू बोली बदो नहीं ताही। उत्तर अनुप्रास अलंकार उपरोक्त पंक्ति में ब वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। दूसरा, कोटि कुलुसम बच्चनों तुम्हारा। अनुप्रास अलंकार उपरोक्त पंक्ति में क वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। उपमा अलंकार
कोटि कुलीन सम वचनों में उपमा अलंकार है क्योंकि परशुराम जी ने एक एक वचनों को ब्रज के समान बताया है। तीसरा, तुमह तो कालू काऊ जानू लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। उत्प्रेक्षा अलंकार, काल काहू जानू लावा में उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ जानू उत्प्रेक्षक का वाचक शब्द है। पुनरुक्ति प्रकर्ष अलंकार, बार बार में प्रकर्ष अलंकार है क्योंकि बार शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है, अर्थ भिन्नता नहीं है। चौथा, लखन उत्तर आहुति सरिस प्रभुक्रम कपु कृसानु, बचन बोले रघुकुल भानु। पहला उपमा अलंकार, इसमें 2 है, एक है उसके अंतर्गत भी 2 है और दूसरा एक ही है। ये पहला है, इसके अंतर्गत ये 2 है और ये दूसरा। उसके बाद है रचना अभिव्यक्ति। प्रश्न 1, ये प्रश्न तो आपके पास पहले से ही लिखा होगा, आप इसका उत्तर लिख लीजिए। इसका उत्तर नीचे भी है। इसका उत्तर प्रश्न दूसरा, इसका उत्तर भी आप लिख लीजिए। संकलित वंश में राम का व्यवहार विनयपूर्ण और संयत है। लक्ष्मण लगातार व्यंग्य बाणों का उपयोग करते हैं और परशुराम का व्यवहार क्रोध से भरा हुआ है। आप अपने आप को इस परिस्थितियों में रखकर लिखें कि आपका व्यवहार कैसा होगा। आपका व्यवहार कैसा होगा ये तो आप अपने हिसाब से ही लिख सकती हो, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप ये भी लिख सकती हो। प्रश्न तीसरा, अपने किसी परिचित या मित्र के स्वभाव की विशेषता लिखिए। या अपने मित्र या परिचित के स्वभाव की विशेषता, ये तो आप अपने हिसाब से ही लिख सकते हो। आपको पता है आपके मित्र की स्वभाव की विशेषता कैसी है। प्रश्न चौथा, दूसरे की क्षमता को कम नहीं समझना चाहिए। इस शीर्षक को ध्यान में रखते हुए एक कहानी लिखिए। ये कहानी आप लिख सकते हो या आप अपने मन से भी लिख सकते हो। जो पर यहाँ मैंने लिखी है वो तो बहुत बड़ी है, आप अपने हिसाब से मन से भी लिख सकते हो या फिर ये भी लिख सकती हो। इसका उत्तर लिख लीजिए आप।
प्रश्न 5वां, उन घटनाओं को याद करके लिखिए जब आपने अन्याय का प्रतिकार किया हो। ये भी तो आप अपने मन से ही लिख सकती हो, आपके साथ घटना हुई है, आपको पता है, मुझे क्या पता है, ये आप लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपके हिसाब से आप भी लिख सकते हो। यहाँ पे ये लिखा है वो भी आप लिख सकती हो, नो प्रॉब्लम मुझे। अगर आप चाहे तो लिखना चाहे तो लिख भी लो। जो आपके साथ घटना हुई ना, देखो प्रश्न ध्यान से पढ़ो। उन घटनाओं को याद करके लिखिए जब आपने अन्याय का प्रतिकार किया हो। लिखिए, अन्याय का प्रतिकार आपने किया हो, लिखिए। आखिरी प्रश्न, अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्र में बोली जाती है? उत्तर, आज अवधी भाषा मुख्यतः अवध में बोली जाती है। यह उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों जैसे गोरखपुर, गोड्डा, बलिया, अयोध्या आदि क्षेत्र में बोली जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।